नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका लखनऊ एडुशोल ट्यूटोरियल्स में। एक बहुत ही दुखद और क्योटिक घटना सामने आ रही है उत्तराखंड के हल्द्वानी से। हल्द्वानी नैनीताल जिले में एक सब डिवीजन है। नैनीताल में कुल 8 सब डिवीजन है, उनमें से एक सब डिवीजन का नाम हल्द्वानी है। वहां पे पिछले फ्राइडे कुछ दंगे, कुछ राइट्स हो गए थे। असल में हुआ क्या था, नैनीताल हाई कोर्ट से एक ऑर्डर आए थे कि जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं हल्द्वानी के भानपुलपुरा एरिया में, उसको डिमोलिश कर दिया जाए ताकि रोड कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए और रोड्स को एनलार्जन किया जाए ताकि वहां पर ट्रैफिक की प्रॉब्लम सुलझाई जा सके। पहाड़ी इलाका है, ट्रैफिक कंजस्टेड रहता है, तो रोड्स को वाइडन करके ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए नैनीताल हाईकोर्ट ने ये ऑर्डर्स पास किए थे। तो एज पर द ऑर्डर्स, पुलिस ऑफ हल्द्वानी went on to demolish the illegally constructed mosque and madrasa which stood on government land। ये कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं थे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में। पुलिस ने इनको डेमोलिश किया। हाई कोर्ट ने ऑर्डर्स देने के बाद कुछ समय भी दिया वहां के नागरिकों को कि अगर आपको कोई पिटीशन या फिर अपना तर्क सामने रखना है तो आप रख सकते हैं। कुछ लोगों ने पिटीशन फाइल भी की। कुछ लोगों की पिटीशन सुनते हुए हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया और कुछ लोग की पिटीशन रिजेक्ट हो गई। अब जिन लोग की पिटीशन रिजेक्ट हो गई उनमें से मॉस्क और मदरसा भी थे। जब पुलिस वहां पहुंची डेमोलिशन ड्राइव स्टार्ट करने के लिए, तब वहां के रे- तब वहां के लोगों ने पुलिस पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिए, बैरिकेड्स तोड़ने शुरू कर दिए, स्टोन पेल्टिंग करनी शुरू कर दी। एक दूसरा मॉब आया पीछे से, उन्होंने पेट्रोल बम गिराने शुरू कर दिए और वहां जो व्हीकल्स थे उनको आग लगानी शुरू कर दी और भानपुलपुरा जो पुलिस स्टेशन है उसको जला दिया। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज का कहना है कि दोनों स्ट्रक्चर नजूल लैंड जो कि गवर्नमेंट लैंड है वहां पर सिचुएटेड थे और ये दोनों स्ट्रक्चर ही रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में कहीं मेंशन नहीं थे। जैसे स्टोन पेल्टिंग हुई, कार्स को आग लगाई गई, तो वहां की सिक्योरिटी आई। कुछ पुलिसमैन घायल हुए, कुछ लोग वहां पर मर भी गए। तो इन सिचुएशंस को देखते हुए उत्तराखंड के सीएम से पुष्कर सिंह धामी जी ने शूट एट साइट के ऑर्डर्स दे दिए। नैनीताल जिले की डीएम मिस वंदना सिंह ने मीडिया को एड्रेस करते हुए फ्राइडे को कहा था कि ये डेमोलिशन ड्राइव का पर्पस एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को टारगेट करना बिल्कुल नहीं था। ये डेमोलिशन ड्राइव पिछले 15 से 20 दिन से चल रही थी और एज पर हाई कोर्ट्स ऑर्डर ये डेमोलिशन ड्राइव कैरी की जा रही थी ताकि रोड्स को फ्री किया जाए ट्रैफिक कंजेशन से। आज ही वंदना सिंह जी ने क्लेम किया है कि जब जैसे ही पुलिस वहां गई डेमोलिशन ड्राइव को एग्जीक्यूट करने के लिए, तब एक कम्युनल वायलेंस हो गया और वहां के लोग वहां पुलिस पर पत्थर बरसाने लग गए, स्टोन पेल्टिंग करने लग गए। इस डेमोलिशन ड्राइव का मकसद एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करना बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि उन इलीगल स्ट्रक्चर्स को डेमोलिश करना था जो कि इलीगली कंस्ट्रक्ट किए गए थे और जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं था। वन्ना जी का कहना है कि ये दोनों ही प्रॉपर्टीज एंड एम्प्टी प्रॉपर्टीज थी एंड दे वर नॉट एट ऑल रजिस्टर्ड एज रिलीजियस स्ट्रक्चर्स और उनको कोई भी ऐसा रिकॉग्निशन नहीं दी गई थी। उन लोग का कहना है कि ये अटैक अनप्रोवोक्ड था और ये प्री प्लान था। द डेमोन्स्ट्रेशन ड्राइव स्टार्टेड पीसफुली इनिशियली, बट एज द riots went on, as the situation went out of control, police force was deployed to take the situation under control। स्टोन्स वर पेल्टेड जैसे कि मैंने बताया और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस। ये कहा जा रहा है कि इट वाज प्लान्ड दैट द डे डेमोलिशन ड्राइव वुड बी कंडक्टेड द फोर्सेस विल बी अटैक्ड। इनका कहना है कि ये पहले से प्री प्लान था कि जिस दिन डेमोलिशन ड्राइव कैरी होगी उस दिन हम उन पर पत्थर बरसाएंगे। पहले कुछ मॉब आई, उन्होंने पुलिस पर अटैक किया जैसे मैंने बताया। दूसरी मॉब आई, उन्होंने पेट्रोल बम से अटैक किया।
अब पुष्कर सिंह धामी जी ने क्या स्टेटमेंट दी फ्राइडे को, वो हम देखते हैं। पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा, द एंटी एनरोचमेंट ड्राइव्स हैव बीन गोइंग ऑन एज पर कोर्ट्स डायरेक्शन। कल जब एडमिनिस्ट्रेशन was trying to raise illegal property sorry yesterday when the administration was trying to raise illegal property, the violence broke out and the police personnel, including women's officers also, were attacked and stones were pelted at them. पुष्कर सिंह धामी जी ने एएनआई के न्यूज रिपोर्टर्स को ये बताया है कि ये डेमोलिशन ड्राइव कंडक्ट करने से पहले वहां के लोगों को ये नोटिस दे दिया गया था कि ये डेमोलिशन ड्राइव कंडक्ट कर दी जाएगी, और आप लोग को जो भी दिक्कत है वो आप कोर्ट के सामने रख सकते हैं। कोर्ट ने कुछ पे स्टे भी लगाया, कुछ पे नहीं लगाया। जिस पे नहीं लगाया उस पे डेमोलिशन ड्राइव कैरी की गई। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, एंड देवभूमि का एटमॉस्फेयर ऐसा खराब करना, ये बहुत ही दुखद घटना है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। और ये तब हुआ जब उत्तराखंड में यूसीसी बिल पास कर दिया गया था। जर्नलिस्ट वाज आल्सो अटैक्ड, देयर कैमरास वर ब्रोकन, पब्लिक प्रॉपर्टीज वर बर्न्ड। कुछ वीडियो फुटेजेस भी सामने आई हैं। लोगों इन जो राइटर्स हैं, इन लोगों द्वारा लॉ को अपने हैंड में लेना, ये सही नहीं था। अभी करंट सिचुएशन ये है कि एज पर द डाटा 4 लोग की मौत हो चुकी है और 100 लोग इंजर्ड हैं। फॉर नाउ इंटरनेट सर्विसेज हैव बीन स्टॉप्ड इन उत्तराखंड हल्द्वानी। सेक्शन 144 सीआरपीसी हैव बीन इम्पोज्ड, कर्फ्यूज हैज बीन इम्पोज्ड। सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए, सिचुएशन ज्यादा ना बिगड़े, उस सिचुएशन कंट्रोल में लाई जा सके, इसलिए उत्तराखंड के सीएम ने शूट एट साइट के ऑर्डर्स दिए हैं अगर भी कोई वायलेंस करता है। हॉस्पिटल्स और मेडिकल शॉप्स को छोड़कर बाकी सब चीज़ें क्लोज्ड हैं। स्कूल कॉलेजेस सब बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि बच्चों वगैरह का या किसी का भी बाहर निकलना इस वक्त सेफ नहीं है। उत्तराखंड पुलिस ने बोला है कि 15 से 20 इंडिविजुअल्स ऑलरेडी डिटेन कर लिए गए हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। सीसीटीवी फुटेजेस चेक किए जा रहे हैं ताकि वो लोग आइडेंटिफाई किए जा सके जो लोग वायलेंस में इन्वॉल्व थे, और उनको आइडेंटिफाई करके स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देने का वादा पुष्कर सिंह धामी जी ने किया है। कहा यह भी जा रहा है कि उनको अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर ट्राई किया जाएगा। तो होप यही है कि ये सिचुएशन जल्दी से अंडर कंट्रोल आ जाए, और उत्तराखंड जैसे देवभूमि पर, और वो भी तब जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने जा रहा था, कैबिनेट ने ये ड्राफ्ट पास कर दिया था। इट इज अ वेरी chaotic सिचुएशन। तो दुआ यही है कि ये सिचुएशन जल्दी से अंडर कंट्रोल आ जाए और ज्यादा जान माल का नुकसान अब और ना हो। धन्यवाद। अलकनंदा एडू शोर पर बने रहें, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।